अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं जमात चाहरुम का मज़मून माहौलियाती मुतालिया हिस्सा अव्वल, अमली खाका नंबर 11। आज हम देखेंगे हैवानात और नबातात की ग़िज़ा। हैवानात और नबातात क्या खाते हैं, आज हम देखेंगे। देखिए, आपको तस्वीर जो दिखाई दे रही है, आपको 3 तस्वीरें दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में आपको मुशाहिदा करना है कि क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। सबसे पहली तस्वीर में देखिए, जो लड़की है वो बीमारी की वजह से काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और दूसरी तस्वीर में देखिए, कुछ दिनों में वो ठीक हो गई है, मतलब ठीक होने की कोशिश कर रही है। उसकी माँ उसे दवाइयाँ खिला रही है और उसके बाद वो पूरी तरह से क्या हो गई, बेहतर हो गई और वो खेलने के काबिल हो गई और खेलना शुरू कर दी। ऐसा क्यों हुआ? जब उसकी तबीयत ख़राब थी, उसके अंदर ताकत और तवानाई कम हो गई थी, जिसकी वजह से वो क्या हो रही थी, कमज़ोर हो गई थी। और जब उसके अंदर ताकत और तवानाई ज़्यादा आ गई तो फिर से वो क्या होने लगी, खेलने लगी। अब दूसरी देखिए तस्वीर, यहाँ पर क्या दिया गया है कि बच्चे जो है, बच्चों का कद और उनका वज़न में क्या होता है, इजाफा होते जाता है। सबसे पहली तस्वीर में देखिए, उसकी माँ उसको, बच्चे को छोटा है, उसको नहला रही है, फिर उसको गोद में लेके घूम रही है। उसके बाद देखिए, बच्चा जो है अपने से औंधे यानी पेट के बल लेटा हुआ है, फिर उसने बैठना शुरू कर दिया, फिर उसने चलना शुरू कर दिया। यानी उसके अंदर ऐसा क्यों होता गया, जिसमें बढ़ोतरी होती गई उसकी, और उसके अंदर ताकत और तवानाई ज़्यादा आती गई। अब हमारे जिस्म का जो निज़ाम है वो ठीक तरह से चलना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। ताकत हमको, तवानाई जो मिलती है वो कैसे मिलती है, ग़िज़ा से मिलती है। और हमारी जो नशोनुमा होती है, यानी हमारे अंदर जो बढ़ोतरी होती है वो कैसी होती है, ग़िज़ा की वजह से होती है। लेकिन तमाम लोगों की और तमाम जानदारों की ग़िज़ा एक जैसी नहीं है। जैसे गाय और भैंस पालने वाले लोग जो हैं, इनके अगर हम घर में देखेंगे तो इनके लिए खाना क्या होता है, घास। इन लोगों को घास खिलाते हैं, या फिर घोड़े को घास खिलाते हैं, या फिर भिगोए हुए चने खिलाते हैं। इसके अलावा बकरियां और भेड़ियों को घास के साथ साथ मुख्तलिफ झाड़ियाँ भी खाती दिखाई देती हैं। जैसे बिल्लियां हमारे घर में होती हैं तो दूध बड़े शौक़ से पीती हैं, और इसी के साथ चूहे भी उतने ही पसंद से खाती हैं। ये बिल्लियां चिड़िया, कबूतर और फाख्ता को मारकर भी खाती हैं, यानी इनकी ग़िज़ा अलग अलग है। कुत्ते को हम चपाती और रोटी खिलाते हैं, लेकिन कुत्ते गोश्त शौक़ से खाते हैं। बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोग इन्हें क्या करते हैं, गोश्त और मछलियाँ भी खिलाते हैं। और अगर हम जंगल में जाएं तो जंगल में देखेंगे तो हिरन क्या करता है, हिरन या फिर नीलगाय, आरना भैंसा जैसे हैवानात रहते हैं, और वो हैवानात क्या करते हैं, हरे पत्ते भी खाते हैं। ये जानवर करीब के खेत में क्या करते हैं, खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जो तैयार फसल होती है, खड़ी फसल होती है, उसको भी वहाँ पर नुकसान पहुंचाते हैं। या फिर हम जब जंगल में जाते हैं, जैसे शेर होता है, फिर शेर बब्बर होता है, ये जानवर क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। यानी आमतौर पर ऐसे जंगली जानवर क्या करते हैं, इंसानी बस्तियों में आकर शिकार नहीं करते, वो सिर्फ जंगल में ही क्या करते हैं, शिकार करते हैं। दूसरे जो जानदार हैं उनको मारकर क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, फाका कशी से भी उनको गुजारा करना पड़ता है। और तब वो क्या करते हैं, इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करते हैं। जब उनको जंगल में कोई खाने के लिए चीज़ नहीं मिलती तो फिर इंसानियों की बस्ती में आकर इंसानों का शिकार करने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, वो इंसानों की बस्ती में जो कोटे में जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको मारकर खाने की कोशिश करते हैं। और गीदड़ क्या करता है, अक्सर इंसानों की बस्ती में आने की हिम्मत करता है, लेकिन गीदड़ के जिस्म में शेर जैसी ताकत नहीं होती। उसे मवेशियाँ मारना और उससे वहाँ से लेकर जाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए गीदड़ क्या करता है, अक्सर मुर्गियाँ उठाकर लेकर भागता है और अपनी ग़िज़ा खाता है। उसके अलावा परिंदों की जो खुराक है वो क्या है, परिंदे अक्सर जो है अनाज के दाने खाते हैं। जो कि किसान अपने खेत में फसल उगाता है, अनाज उगाता है, और या फिर दालें उगाता है, उसकी मुख्तलिफ फसलें जो बोता है, उस पर जो फसल तैयार होकर आती है, जब उसके दाने निकलते हैं फसल के, तो परिंदे क्या करते हैं, उसको अपनी ग़िज़ा बना लेते हैं, खाते हैं, जिसकी वजह से फसल को नुकसान होता है, फसल बर्बाद होती है। फिर इंसान क्या करते हैं, परिंदों को भगाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करते हैं। दूसरी चीज़ें क्या करते हैं, मुर्गियाँ जैसे मुर्गियाँ होती हैं वो क्या खाती हैं, कीड़े खाती हैं,
कौवे क्या करते हैं, मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं। कुछ परिंदे क्या करते हैं, दरख्तों के फल खाते हैं। इसके अलावा देखिए जो रेंगने वाले वो जानवर हैं, जैसे खटमल है, वो क्या करता है, इंसान का खून चूसता है। गोजर जानवरों की खून चूसती है, जैसे छिपकली, गिरगिट कीड़े खाती है। लार्वे और कुछ कीड़े झाड़ियों के पत्ते खाते हैं। तितली फूलों का रस चूसती है और अपनी भूख मिटाती है। यानी हैवानात माहौल में तैयार होने वाली ग़िज़ा खाते हैं, लेकिन इनको ग़िज़ा की तलाश में भटकना पड़ता है। तमाम को ग़िज़ा तैयार नहीं मिलती। उसके अलावा आप देखते हैं नबातात की ग़िज़ा क्या है। जैसे इंसान और दीगर हैवानात को ग़िज़ा की ज़रूरत है, इस तरह से नबातात को भी ग़िज़ा की ज़रूरत है। लेकिन ग़िज़ा की तलाश में नबातात इधर उधर भटकते नहीं हैं। इन्हें ग़िज़ा कहाँ से हासिल होती है? इन्हें नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। इन नबातात की जड़ें जो है वो ज़मीन से पानी क्या करती हैं, खींच लेती है, पानी जज्ब कर लेती हैं अपने अंदर। और इस पानी में जो मौजूद कुछ अशिया हलशुदा होती हैं, ये पानी नबातात के पत्तों तक पहुँच जाता है। यानी वो जो हलशुदा अशिया पानी जड़ों से लेकर कहाँ तक आती है, पत्तों तक आती है। और पत्तों में छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसे दरख्तों के नाक भी कहा जाता है। ये बहुत बारीक होते हैं और हमारी आँखों से नज़र भी नहीं आती, इतने बारीक होते हैं। इनसे हवा क्या करती है, पत्तों के अंदर दाखिल हो जाती है हवा, और इस तरह पानी और हवा पत्तों में जमा होते हैं। दोनों जमा होने की वजह से पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ती है। पत्तों पर क्या होती है, सूरज की रोशनी पड़ती है। हवा और पानी से नबातात ग़िज़ा तैयार करते हैं। नबातात ग़िज़ा पत्तों में तैयार होती है और इसीलिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। यानी नबातात खुद कफ़ील होते हैं, उन्हें अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर मुनहसर रहना नहीं पड़ता है। नबातात अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आपके सामने जो स्लाइड आ रही है, सवालात के जवाब आपको देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।